हेलो भाई, मैं हूं अंकित। आज हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं बजाज की प्लेटिना 110 और हीरो की स्प्लेंडर प्लस में। दोनों ही बाइक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। ये वीडियो एक भाई के डिमांड पे बनाया जा रहा है, उन्होंने कमेंट किया था। अगर आपको भी किसी बाइक पे कंपैरिजन वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का वेरिएंट और कलर ऑप्शंस। तो प्लेटिना 110 में 3 वेरिएंट्स आते हैं 6 कलर ऑप्शन के साथ, और वहीं स्प्लेंडर प्लस में 5 वेरिएंट्स आते हैं 9 कलर ऑप्शन के साथ। यहाँ पे आपको हीरो की स्प्लेंडर प्लस में ज्यादा कलर ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्लेटिना 110 के मुकाबले। और अब कंपेयर कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन इन दोनों बाइक का। तो प्लेटिना 110 में 115.45 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस में 97.2 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आता है। और प्लेटिना 110 में 5 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस में 4 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। यहाँ पे आपको प्लेटिना 110 में इलेक्ट्रिक फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाता है, जिससे बाइक में फ्यूल ऑन ऑफ करने का स्विच मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में ये स्विच नहीं दिया गया है। और अब पावर फिगर कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 का इंजन मैक्सिमम पावर 8.44 bhp 7000 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 9.81 Nm 5000 आरपीएम पे जनरेट करता है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस का इंजन मैक्सिमम पावर 7.91 bhp 8000 आरपीएम पे और मैक्सिमम टॉर्क 8.05 Nm 6000 आरपीएम पे जनरेट करता है। यहाँ पे पावर और टॉर्क के मामले में प्लेटिना 110 बहुत आगे है स्प्लेंडर प्लस से। और अब फ्यूल एफिशिएंसी कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 में आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस में 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। प्लेटिना 110 में आपको रिजर्व का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको रिजर्व का ऑप्शन नहीं मिलता। राइडिंग रेंज प्लेटिना 110 का 770 किलोमीटर है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस का राइडिंग रेंज 608 किलोमीटर है। माइलेज की बात करें तो प्लेटिना 110 का 20 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है कंपनी, और वहीं स्प्लेंडर प्लस की 65 to 20 kmpl तक अप्रोक्स माइलेज क्लेम करती है। टॉप स्पीड की बात करें तो प्लेटिना 110 की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 90 kmph तक, और वहीं स्प्लेंडर प्लस की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 87 to 93 kmph तक। अगर आप अच्छे से यूज करते हैं इन दोनों बाइक्स को तो ज्यादा भी दे सकती है माइलेज, और ज्यादा भी टॉप स्पीड जा सकता है इन दोनों बाइक्स का। और अब ब्रेकिंग सिस्टम कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो आपको प्लेटिना 110 में CBS की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस में IBS की ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। प्लेटिना 110 के फ्रंट में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है, और ऑप्शन में 240 mm का डिस्क मिल जाता है, और साथ ही ऑप्शन में ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, और रियर में 110 mm का ड्रम मिल जाता है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस में आपको फ्रंट में 130 mm का ड्रम मिलता है, और रियर में 130 mm का ड्रम ही मिलता है। यहाँ पे आपको प्लेटिना 110 में ड्रम के साथ डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको सिर्फ ड्रम का ऑप्शन मिलता है। और अब टायर साइज कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 में आपको 17 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस में 18 इंच का ट्यूबलेस टायर मिलता है। प्लेटिना 110 का फ्रंट का टायर और रियर का टायर बिल्कुल सेम है, जिसका प्रोफाइल 80/100R17 है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस का भी फ्रंट का टायर और रियर का टायर बिल्कुल सेम है, जिसका प्रोफाइल 80/100R18 है। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स के टायर साइज में 1 इंच का अंतर मिल जाता है। और अब सस्पेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 के फ्रंट में आपको हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और रियर में SOEs विद नाइट्रोक्स कैनिस्टर का सस्पेंशन मिलता है। और वहीं स्प्लेंडर प्लस के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है। यहाँ पे इन दोनों बाइक्स का सस्पेंशन अपने अपने जगह पे सही है, लेकिन आपको प्लेटिना 110 में ज्यादा कंफर्टेबल मिलेगा। और अब डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 का कर्वेट 123 kg, और वहीं स्प्लेंडर प्लस का 113 kg है। 10 kg का अंतर हो जाता है कर्वेट में। प्लेटिना 110 का ओवरऑल लेंथ 2006 mm है, और वहीं स्प्लेंडर प्लस का ओवरऑल लेंथ 2000 mm है। ओवरऑल विड्थ की बात करें तो 741 mm चौड़ाई है प्लेटिना 110 का, और 720 mm चौड़ाई है स्प्लेंडर प्लस का। ओवरऑल हाइट की बात करें तो 1100 mm हाइट है प्लेटिना 110 का, और 1052 mm हाइट है स्प्लेंडर प्लस का। प्लेटिना 110 में आपको व्हील बेस मिलता है 1255 mm का, और 1236 mm का व्हील बेस मिलता है आपको स्प्लेंडर प्लस में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो प्लेटिना 110 में 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और स्प्लेंडर प्लस में 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सीट हाइट की बात करें तो 807 mm सीट हाइट है प्लेटिना 110 का, और 785 mm सीट हाइट है स्प्लेंडर प्लस का। यहाँ पे आप इन दोनों बाइक्स का डायमेंशन देख सकते हैं, और फीचर्स देख लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 में आपको हेलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRL भी मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको सिर्फ हेलोजन हेडलैम्प मिलता है, LED DRL नहीं आता इस बाइक में। और दोनों ही बाइक्स के टेल लाइट और इंडिकेटर में हाइलोजन बल्ब दिया गया है। और प्लेटिना 110 में आपको पहले सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, लेकिन अब जाके आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट, माल फंक्शन, इंडिकेटर लाइट्स, यही सब आपको बेसिक फीचर्स मिलता है।
और वहीं स्प्लेंडर प्लस में भी आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें बेसिक फीचर्स मिलता है स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, फ्यूल गेज, न्यूट्रल लाइट, पासिंग लाइट, माल फंक्शन, इंडिकेटर लाइट, साइड स्टैंड लाइट, यही सब बेसिक फीचर्स एकदम। और प्लेटिना 110 में आपको 5 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको 4 स्पीड तक मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। और प्लेटिना 110 में आपको ड्रम, डिस्क और एबीएस तीनों का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको सिर्फ ड्रम देखने को मिलता है। और स्प्लेंडर प्लस में आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है, लेकिन प्लेटिना 110 में आपको ये टेक्नोलॉजी नहीं दिया गया है। और प्लेटिना 110 में आपको लंबी सीट मिल जाती है, जिसपे 3 जने तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन बैठना नहीं चाहिए। और स्प्लेंडर प्लस में आपको थोड़ा सा छोटी सीट मिलती है प्लेटिना के मुकाबले। और साथ ही प्लेटिना 110 में आपको सिर्फ ग्रेवल मिलता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में ग्रेवल के साथ कैरियर भी दिया गया है, जो कि सामान कैरी करने के लिए काफी काम आता है। और प्लेटिना 110 में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच मिल जाता है, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं दिया गया है। और प्लेटिना 110 में आपको इंजन काउल कवर नहीं मिलता, लेकिन स्प्लेंडर प्लस में आपको इंजन काउल कवर मिल जाता है। तो ये थी इन दोनों बाइक्स के फीचर्स। और अब प्राइस कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों बाइक्स का। तो प्लेटिना 110 का डेली एक शोरूम प्राइस 62,534 रुपए से शुरू होकर 67,424 रुपए तक है। और वहीं डेली के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 73,896 रुपए से शुरू होकर 69,270 रुपए तक चली जाती है। और वही स्प्लेंडर प्लस के डेली एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 73,750 रुपए से शुरू होकर 69,060 रुपए तक मिल जाती है। और ऑन रोड प्राइस 75,232 रुपए से शुरू होकर 81,575 रुपए तक चली जाती है। यहाँ पे आप इन दोनों बाइक्स का प्राइस देख सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इंजन मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू के बारे में। तो इंजन मेंटेनेंस दोनों बाइक का सेम है, लेकिन रीसेल वैल्यू में आपको अंतर मिल जाता है। हीरो स्प्लेंडर प्लस का रीसेल वैल्यू काफी अच्छा है प्लेटिना 110 के मुकाबले। तो आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सा बाइक पसंद है, या फिर कौन सा बाइक लेना चाहते हैं, या फिर कौन सा बाइक यूज करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक बाइक्स रिव्यू पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।